नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उच्चतम न्यायालय ने जाटों को आरक्षण लाभ देने के लिए उन्हें पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आने वाले वर्षों में सभी रेडियो सेवाओं को एफएम पर लाने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता सप्ताह के तहत बड़े पैमाने पर प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। शिक्षा विभाग सीबीएसई की संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। और बमफ्लैट बिजली घर में जनरेटर सेट के खराब हो जाने के कारण पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान के क्षेत्रों में बिजली की कटौती शुरू की गई है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उच्चतम न्यायालय ने जाटों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उन्हें पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने की यूपीए सरकार की अधिसूचना को कल रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उस निर्णय को अनदेखा करने के केंद्र के फैसले को गलत बताया है, जिसमें कहा गया था कि जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का पिछड़ापन निर्धारित करने का एकमात्र कारक नहीं है। पीठ ने कहा कि हो सकता है कि किसी वर्ग को गलती से इस सूची में शामिल कर लिया गया हो, पर उसके आधार पर आगे भी गलती नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जाट जैसे राजनीतिक रूप से संगठित वर्ग को शामिल करने से अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि एफएम की स्पष्टता और लोकप्रियता को देखते हुए उनका मंत्रालय आगामी वर्षों में सभी रेडियो सेवाओं को एफएम पर लाने के लिए काम करेगा। कर्नल राठौर ने कल सुबह मुंबई दूरदर्शन केंद्र परिसर में आकाशवाणी के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।